आज देहरादून में महिला संगठन ने मणिपुर में हुई महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड की महिलाएं हैं और उत्तराखंड देवभूमि है और इसीलिए देवभूमि की महिलाएं किसी भी स्थिति में ऐसी घटनाओं के खिलाफ चुप बैठने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं के खिलाफ ऐसे अत्याचार नहीं सहेंगे और हम बीजेपी सरकार को भी आगाह करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में भी ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई। उन्होंने चमोली के हेलन का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां की महिलाओं का लगातार अपमान होता आया है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि एक और जहां मणिपुर में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, तो वहीं कांवड़ियों के द्वारा उत्पात मचाने पर उनका फूलों से स्वागत किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि जो सरकार ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देती है, उन सरकारों का भी विरोध होना चाहिए। उन्होंने मणिपुर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब महिलाओं को निर्वस्त्र कर दौड़ाया जा रहा था और उनके साथ बलात्कार किया जा रहा था, तो आखिर लॉ एंड ऑर्डर कहां गायब हो गया था और आखिर सरकार क्या कर रही थी। एक है जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो बयान दिया है, वो हमारा प्रमुख बिंदु है। दूसरा, मणिपुर में महिलाओं के साथ जिस तरह से हिंसा और सामूहिक बलात्कार करने का आरोप उन पर लगाया गया है और जिस तरह से जो फुटेज आई है, उसके विरोध में हम यहाँ पे खड़े हैं। हम पूरे देश को ये बताना चाहते हैं कि उत्तराखंड, जिसको देवभूमि भी कहा जाता है, इसकी महिलाएं चुप नहीं बैठेंगी। हम पूरे देश की महिलाओं के साथ हैं, हम मणिपुर की महिलाओं के साथ हैं। हम इस तरह का अत्याचार अब महिलाओं के साथ नहीं सहेंगे। हम भाजपा सरकार को भी ऐलान करना चाहते हैं आज की इस मीटिंग के साथ ही, और हम लोगों ने अपने ज्ञापन में भी स्पष्ट कहा है कि जिस तरीके से आप लोगों ने उत्तराखंड के अंदर भी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है, हेलंग से लेकर आज तक लगातार महिलाओं का जिस तरह से अपमान इस देवभूमि में होता आ रहा है, और आज हम मणिपुर में भी देख रहे हैं। आप धीरेन्द्र शास्त्री अगर महिलाओं के खिलाफ अनाप शनाप बकता है, तो आप उनको मना करने की जगह कांवड़िया अगर वहाँ पे हरिद्वार में जिस तरह के व्यवहार करते हैं, आप उनका फूल की बारिश करते हैं। इस तरह की सरकारें जो इनको उत्साहित कर रही हैं, इनको प्रेरित कर रही हैं इनके काम करने के बाद जिस तरीके से, उससे वास्तव में जो माहौल हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं के खिलाफ बनाया जा रहा है, बनाने की कोशिश की जा रही है, इसमें हमें लगता है कहीं ना कहीं इन सरकारों का भी हाथ है। वो महिलाओं को इंसान नहीं समझते हैं, उनको वस्तु जिस तरह से समझा गया है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। देहरादून से अंकित शर्मा की रिपोर्ट।